अपने अपने हृदय में विराजमान उस शक्ति को देखिए जिसको जानने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। ज्ञान की धारा में स्नान करने के लिए आते हैं। ये ज्ञान की धारा के पास पहुंचकर भी कई प्राणी इस धारा में स्नान नहीं कर पाते। आप में से कितने लोग बैठे हुए अपने विचारों को देखिए कि वाकया ही हम लोग इस धारा में डुबकियां ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर तो आपके भीतर विचारधारा संकल्प विकल्प ऐसे उठ रहे हैं तो आप इस धारा में स्नान नहीं कर पाओगे। इन कब्रों को उतारना पड़ेगा। जब तक जे अज्ञानता का कवर नहीं उतरेगा, ज्ञान की धारा में हम लोग स्नान भी नहीं कर पाएंगे। हमारी जिंदगी जितनी भी है जो बीत चुकी है, भूतकाल में चली गई है, अभी भी हम लोग जहां बैठे हैं हमारा एक एक सांस जो है भूतकाल में जा रहा है। या तो हमारी जिंदगी भूतकाल में चली जाती है उनकी यादों में, या भविष्य काल में चली जाती है। आप यहाँ बैठे हैं तो अपने अपने ध्यान को आपने देखना है। इस पालिश क्षण हम भूतकाल में जी रहे हैं या भविष्य काल में जी रहे हैं। जीना तो वर्तमान काल में था कि हम श्री महाराज जी के सामने बैठकर उनके लौकिक दर्शन कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संगति में जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं मेरे श्वास जो है चल तो रहे हैं, वो तो भूतकाल में चले जा रहे हैं, लेकिन हमने वो श्वासों के चलते चलते वर्तमान काल को संभालते हुए अपने जीवन को ज्ञान की धारा में लगाते हुए अपने भीतर अज्ञानता को मिटाते हुए जीवन के लक्ष्य को पाना है। अभी अभी हमारी एक छोटी बेटी जो बचपन से इस दरबार के शिष्य रहे, अब भी है, उनमें
बहुत प्रेम प्यार बचपन में शुरू में ही महाराज जी के चरणों के अनुरागी रहे। तो मेरे को कह रही थी भाई जी एक शटल बंद कर दो तो जीवन बन जाता है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, ये शटल ही तो बंद नहीं होते, कभी आंखों के खुले रह जाते हैं, कभी कान के कपाट खुले रह जाते हैं, कभी नासिका के कपाट खुले रह जाते हैं। जुबान से, लिंग से, गुदा से 9 द्वारों में हमारे कपाट खुले ही हैं। इन कपाट को तो बंद करना ही पड़ेगा। एक कपाट भी बंद हो जाए तो चाहे देखने वाले को इस कपाट को भी बंद कर दिया जाए, कितना हमारी जिंदगी का सब कुछ बच जाता है। आंख से ही हम लोग बुराई को देखते हैं, अच्छाई को भी देखते हैं। बुराई को देखकर तो हमारे भीतर ईर्ष्या जागती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता अपनी जिंदगी में, उसके प्रति ईर्ष्या जागती है। निंदा चुगली उसकी करने में बाज नहीं आती। यही एक कपाट को बंद कर लिया जाए जो भीतर जाकर विचारों में जीव को तंग करता है। दो दरवाजे खुले रहेंगे तो ना जाने पंछी के उड़ने का कब वक्त आ जाए। वे उड़कर चला जाए, अपने भीतर जाओ। जब तक भीतर नहीं जाओगे, क्योंकि जन्म तो यही है मानस चोले का, भीतर जाने का जन्म तो यही है, और जन्म में तो जा नहीं सकते। जब तक भीतर नहीं जाओगे तब तक तेरे को भीतर का ज्ञान जो है वो उपलब्ध नहीं होगा। तेरा सारा जीवन है शांति बीते, शांति की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। देखने वाले को तो आप लोग सुखी नजर आते ही हो, लेकिन यदि भीतर से सुख की अनुभूति ना हुई, सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति मतलब परमात्मा की अनुभूति। जिस दिन आपके भीतर मन शांत हो जाए, आपको भीतर से आनंद की लहरें उठने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे भीतर ईश्वर की उपलब्धि जो है, उसकी अनुभूति जो है वो हो रही है। ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अनुभूति है। जैसे गर्मी का मौसम है और आपके शरीर को हवा का झोंका लगे, आपको महसूस होगा कि हवा चल रही है, मेरे शरीर को छू रही है, उसकी अनुभूति होगी, महसूस होगा। इसी तरह से
जैसे हवा दिखाई नहीं देती, उसकी अनुभूति है। इसी तरह से जब ईश्वर भीतर से प्रकट होता है तो तपश को मिटा देता, क्योंकि हमारे हृदय जो है वो तपश तप रहे हैं। हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, बस वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन प्रभु का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग पर ये चीजें अच्छी नहीं लगती। प्रेम से ही उसकी प्राप्ति है। अगर पूजा पाठ करने में आपकी लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय से प्यार नहीं है, कई लोगों की आदत होती वैसे घंटियां बजाते चले जाओ। आरती पूजा करेंगे तो ध्यान कहीं और चला जाएगा बीच में से। इसको प्रेम नहीं कहते हैं, इसको पूजा पाठ नहीं कहते हैं। पूजा तो दिल से होती है। मैं जब भी श्री महाराज जी के चरणों में अपने आप को, वैसे तो उन्हीं के चरणों में हम लोग मांगते रहते हैं, तो जब भी श्वास उठे तो यही समझना चाहिए कि तेरी ताकत से, तेरी कृपा से मैं सांस ले रहा हूं। अभी भाई जी भजन जी बोले रहे थे, मेरे बाकी ने जितने भी सा वे साइया तेरे दर गुजरे। क्यों? कि पहले तो सांसों हम जाया करते चले गए संसार में, भोग विलास में, सांसों को लगाते रहे, कोई खबर नहीं एक श्वास की कीमत क्या है। बड़ी मुश्किल से वे सांस मिले हुए हैं। ये ईश्वर की ओर से ये रहमत बरस रही है, उसकी कृपा से हमें सांस मिले हैं। जब भी सुबह उठो इसका शुक्रिया अदा किया। महाराज जी आपने नया दिन दिखा दिया। आज 24 घंटे में मैं जितने भी मेरे बाकी के सांस आज चलेंगे तो तेरी याद में चलेंगे, तेरी याद में गुजरे। देखिए फिर कितना आनंद आता है, दिल को कितना चैन मिलता है। उसकी याद में तो रहो। कभी कभी याद कर लिया, भीतर बैठकर उसके प्यार को, उसके प्रेम को याद करते हुए सिमरन करना। जब तक हमारे जीवन में सिमरन नहीं होगा तो संसार में लोगों की यादों में अपने जीवन को बर्बाद ऐसे यूं ही नहीं करने के लिए जो जीवन मिला। बहुत जन्म
संसार में गुजर गए, लेकिन अब जे जीवन तेरे लेखे मेरे सतगुरु मेरे इष्ट देव तेरे लेखे लग जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। बोल साचे दरबार की जय।